जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन ब्रह्मा। इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, वो म्यांमार तक और थाईलैंड तक अगर चाहिए, तो वो देने जा रहे हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने अपने काफ़ी सी-130 जहाज़ भेज रहे हैं। इंडिया अपनी 80 मेंबर की एक जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम है, इनकी जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स है, वो भेज रहे हैं। और मैसेज क्या जा रहा है? जो मैसेज है वो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की लीडरशिप से बात करते हुए, वहाँ पे जो जनरल है उनसे बात करते हुए कहा है कि हम तो आपकी खिदमत करना चाहते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ये जो ऑपरेशन ब्रह्मा है, इसकी ये जो म्यांमार के लिए अंडर वे है, चल रहा है इस वक़्त। देखिए, ये इंडिया इज़ इमर्जिंग एज़ अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, इसको ज़रा समझिएगा। वो कह रहे हैं कि हम ये जो म्यांमार के अंदर अर्थक्वेक आया, इसमें एज़ अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर जाना चाहते हैं। इंडिया कहता क्या है? इंडिया कहता है कि ग्लोबल साउथ के अंदर जब भी कोई मुश्किल वक़्त आता है, वो भले पैंडेमिक हो, भले नेचुरल कैलेमिटी हो, हम जो हैं वो एज़ अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर चाहते हैं। और वो कहते हैं हम ग्लोबल साउथ के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव लेने वाले पहला कंट्री हैं। वो जैसे मैंने कहा है ना, नेचुरल डिज़ास्टर्स हों या कोई और चीज़ हो। और इंडिया बार-बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ही बात बता रहा है, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड दे आर रीचिंग। अब फॉर एग्ज़ाम्पल म्यांमार के अंदर ये थाईलैंड के अंदर भी सुनने में आया था कि ज़लज़ला आया जो, कोई एक मुल्क भी इस खित्ते का नहीं बोला, और अगर बोला है, तो अभी तक पता नहीं चला। इंडिया ने पब्लिक डिप्लोमेसी के अंदर इसको लीड किया है। अब हो सकता है चाइनीज़ भी, ज़ाहिर बात है, म्यांमार में एड सपोर्ट भेजेंगे, लेकिन उसको लीड कौन करेगा? उसको दुनिया के सामने पेश कौन कर रहा है? डिजिटली डॉक्टर जयशंकर जो हैं, वो अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर उसको हाइलाइट कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया, उन्होंने इस वक़्त कोई काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ़ एक ही काम कर रहे हैं, वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि जनाब, इंडिया स्टैंड्स टॉल इन ह्यूमैनिटेरियन एड। और हम जनाब, ये म्यांमार में अर्थक्वेक आया और हम सबसे पहले पहुँचेंगे। खित्ते में जहाँ भी नेचुरल कैलामिटी आएगी, हम सबसे पहले पहुँचेंगे। हम रिलीफ मटीरियल लेके जाएँगे, ब्लैंकेट्स लेके जाएँगे, टेंट्स लेके जाएँगे, स्लीपिंग बैग्स लेके जाएँगे, फूड पैकेट्स लेके जाएँगे, हाइजीन किट्स लेके जाएँगे, जनरेटर्स, मेडिसिन्स, व्हाटएवर इज़ रिक्वायर्ड इन यंगून एट द मोमेंट, इंडिया इज़ इमर्जिंग एज़ अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। और वो पता है क्या नारा लगाते हैं? वो कहते हैं कि हम हैं बेसिकली दोज़ हू बिलीव इन, वो उनका एक है वासुदेविया कुटुम्बकम, ठीक है जी? कि ये बेसिकली वो कहते हैं हम इस पे बिलीव करते हैं और हम म्यांमार के साथ खड़े हुए हैं। आप देखें कि जो विक्रम मिश्री हैं, वो नेबरहुड फर्स्ट के हैशटैग चला रहे हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर के हैशटैग चला रहे हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है उसके हैशटैग चला रहे हैं। सो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि दैट हाउ मच फॉर इंडियन गवर्नमेंट दिस ऑपरेशन इज़ इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ दे डू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ साइज़ेबल प्रेज़ेंस ऑफ चाइनीज़ इन म्यांमार। तो कैसे, दैट्स हाउ यू मोल्ड, यू ट्राई टू कन्विंस। ये अभी ये जो सी-130 जहाज़ जा रहे हैं, ठीक है? ये ऑब्वियसली इट विल हैव एन इम्पैक्ट। इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द माइंडसेट ऑफ आप देखिए ना, उनके लिए, इंडिया के लिए तो नेबरिंग कंट्री है। पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता कि हमने कोई एक जहाज़ भी भेजना है वहाँ पे। हमारा फ़ोकस तो ज़ाहिर बात है और चीज़ों में। सो हम तो नहीं इन चीज़ों में देखते कि जी, जैसे वो कहते हैं ना कि हमें ये करना है, क्योंकि वो कहते हैं ये पाकिस्तान के तो ये डोमेन ही नहीं है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। इंडिया को आसियान का भी मसला है कि आसियान भी इस खित्ते में है। इंडिया कहता है जी मैंने तो अपनी जो हाईवे बनानी है, वो भी म्यांमार से, एंड मैंने खित्ते साउथ ईस्ट एशिया में कनेक्ट करना है। ठीक है जी। सो वो इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे सामने आ रहा है भाई साहब। इसको ज़रा समझने की दौर है। और वो कहते हैं वी आर रिस्पॉन्डिंग एज़ अ लीडिंग पावर। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये वो कहते हैं। वो पूरे का पूरा अपना पैगाम देते हैं कि जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी विलिंगनेस है कि हम लीडिंग पावर हैं।
यानी कि हम कैपेबल हैं, मीन्स कि हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं। दूसरा हमारी विलिंगनेस है। और देखें, मैं आपको बात बताता हूँ, वो कि हमारे कहते हैं ना कि जब लोगों के पास रिसोर्सेज़ आते हैं, पीपल गेट वेल ऑफ, दे रियली वांट टू डू समथिंग। बट अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिकन्स हैं, अमेरिकन्स के तो ख़ैर म्यांमार से अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन वो किसी ऐसा इलाका है जहाँ पे अमेरिका की फ़ौज मौजूद होगी, तो वो वहाँ पे जाके चीज़ें ठीक करेंगे। अभी जब पाकिस्तान में आई थिंक ज़लज़ला आया था कि अर्थक्वेक नहीं, वो फ्लड्स आए थे, तो पाकिस्तान ने स्पेसिफ़िकली, मुझे याद है, आई थिंक जनरल बाजवा ने ये कहा था कि जनाब, ये जो हम अमेरिकन से कहते हैं कि वो हमारी मदद करें, आई थिंक फिर सेंटकॉम ने हमारी कोई सपोर्ट की थी। इस तरह बाकी दुनिया ने भी मदद की थी फ्लड्स में, लेकिन वो भी एक था। आई थिंक इंडिया ने भी कहा कि हम आपको भेजना चाहते हैं कुछ रिलीफ, पाकिस्तान ने नो कर दिया, या कुछ इस तरह की चीज़ थी। अब इंडिया जो है वो अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि हमारी एक कमिटमेंट है, एंड ये हमारी कमिटमेंट है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड वी वांट टू बी एन एक्टिव प्लेयर इन इंटरनेशनल ऑर्डर। सो वो कहते हैं हमारा इसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, दिस इज़ नॉट द। सो इसमें ये इंडिया अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहा है। इसको आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें, ये सॉफ्ट पावर है, ठीक है जी। और इस चीज़ के अंदर अब ये जो नेचुरल कैटास्ट्रॉफ़ी है, या इस तरह के जो मसले मसाइल आ जाते हैं, बेसिकली फाइनेंशियल शॉक आ जाते हैं, इंटरनेट डिस्रप्शंस आ जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे इंडिया कहता है जी कि हम पहुँचेंगे, और इंडियन इकॉनमी वो कहते हैं अब इस काबिल हो चुकी हुई है कि हम पहुँच सकते हैं। इंडिया की ये फॉरेन पॉलिसी की डायमेंशन है, और फॉरेन पॉलिसी की जो डायमेंशन है, दैट इज़ टू यू नो टू एस्पायर टू बी अ लीडिंग पावर, ये वो ओपनली कहते हैं। अच्छा, चाइनीज़ ऑन द कॉन्ट्रेरी दे हैव अ डिफरेंट व्यू, दे डोंट एक्सप्लेन थिंग्स और दे डोंट डू थिंग्स दैट वे। सो वो कहते हैं जी कि हम लीडिंग पावर भी बनना चाहते हैं, ठीक है जी, अदर दैन बीइंग अ बैलेंसिंग पावर। सो हम बैलेंसिंग पावर अपनी जगह पे ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन हमें लीडिंग पावर बनना है। सो ये एक जो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो कहते हैं हम फुलफिल करें। सो वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, दैट्स इंडियाज़ कांसेप्ट। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में और दूसरे कोई भी ऐसा चैलेंज हो, और पर्टिकुलरली ये जितना भी एरिया है ना, ये साउथ ईस्ट एशिया का, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पे सुनामीज़ और इस तरह की चीज़ें बहुत आती हैं, ठीक है ना जनाब? तो ये आप ज़हन में रखें कि ये दिस इज़ द स्टोरी, ठीक है जी। और मैं एक आपको बात बताऊँ कि इंडिया का ये जो इनिशिएटिव है, और कि जी हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर आएँगे, ये बहुत ही पावरफुल इनिशिएटिव है। क्योंकि देखें, नेचुरल डिज़ास्टर्स के अंदर आप रियली जो एड लेके जा रहे हैं, वहाँ का मीडिया किसको हाइलाइट करेगा? इंडियन एड को हाइलाइट करेगा। अब 7.7 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक आया, और उस अर्थक्वेक से जो, और फिर आपको पता है ये सारे का बिम्स्टेक रीजन है। ये जो बिम्स्टेक रीजन है, इंडिया के लिए देखें, अब सार्क को तो इंडिया ने डिसफंक्शनल कर दिया, लेकिन बिम्स्टेक को तो इंडिया अहमियत दे रहा है। अब बिम्स्टेक को जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, वहाँ पे, या अर्थक्वेक आता है, वो म्यांमार हो, थाईलैंड हो, तो अब वो मेरा ख़्याल है कोई इस तरह का काम भी करना चाह रहे हैं कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अदारे हैं बिम्स्टेक के, वो आई थिंक वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ प्रोग्राम के तहत काम करें, या ऐसी एक्सरसाइज़ेस करें एटलीस्ट। सो ये जो थाईलैंड, म्यांमार में ये है, आपको पता है, मेरा ख़्याल है कि बिम्स्टेक एक कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही थी 2 से 4 अप्रैल में बैंकॉक के अंदर। मेरा ख़्याल है प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएँगे। देयर आर फ्यू डेज़ टू सी कि सिचुएशन ऐसी तो नहीं है। अ, जिसे वो कहते हैं ना, अभी तक तो समिट कैंसल नहीं हुई, ठीक है? और वहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट चीज़ें, कोई ऐसा मसला भी नहीं है। सो इंडिया का भले बिम्स्टेक हो, एज़ ए नेबरिंग कंट्री हो, इंडिया इज़ इमर्जिंग एज़ अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। और मैंने जिस तरह कहा कि वो इसको अपना इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम ये जो डिज़ास्टर रिलीफ़ के रिलेटेड चीज़ें हैं, इसको अपनी सॉफ्ट पावर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। एंड देन फिर आप देखें, आपको याद होगा कि जब जो था उनका यार, जो कोविड के ज़माने में इंडिया ने जितनी वो पहुँचाई रिलीफ़ मटीरियल, पूरी दुनिया में पहुँचाया,
उसका फिर उन्होंने जो है वो जगह-जगह जाके बताया कि हमने यहाँ रिलीफ़ पहुँचाई, हमने यहाँ पैसे पहुँचाए, हमने यहाँ मेडिसिन दी, हमारी वजह से कितनी जानें बचीं। ठीक है ना जी? अभी ज़ाहिर बात है वो म्यांमार के लोगों को बताएँगे कि भाई ये जो ऑपरेशन ब्रह्मा है, इसकी वजह से आप लोगों की ज़िंदगियाँ हमने बेहतर की हैं। ठीक है ना जी? और हम जो ये जो वसुधैव कुटुम्बकम जो है, इसकी बेसिकली ये जो नैरेटिव है उसके तहत हम ये शुरू कर रहे हैं। सो इससे आपको पता चलेगा कि इंडिया की जो अप्रोच है वो बड़ी क्लियर है कि हमें हर कीमत पे ये जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, इनमें थोड़ा प्रोएक्टिव होकर सपोर्ट करना है। देखें जो सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं उसमें तो इंडिया इकट्ठा वो कहता है जी हम क्वाड का मिलिट्री कंपोनेंट नहीं कहते, लेकिन इस तरह की चीज़ों में तो वो कहते हैं। अब इंडियन नेवी जो है, ये तो चलो नेबरिंग कंट्री है, बाकी वो इंडियन नेवी को भी इसी तरह ये उन्होंने कहा हुआ है कि आपने फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनना है और पर्टिकुलरली जैसे गल्फ ऑफ एडन के अंदर ये चीज़ें हैं और बहुत सारे और इलाकों के अंदर पायरेसी जैसे चैलेंज हैं या इस तरह की बाकी जो चीज़ें हैं और इसमें माजी में भी इंडिया ने एक 2015 के अंदर आई थिंक नेपाल में अर्थक्वेक आया था, तो ऑपरेशन मैत्री लॉन्च किया। फिर एक यमन में भी अर्थक्वेक आया था 2015 में ऑपरेशन राहत। अब राहत जो है आपको पता है दिस इज़ एन अरेबिक वर्ड, इट मीन्स सुकून। तो उन्होंने मैत्री मीन्स आई थिंक फ्रेंड या कुछ इस तरह का होता होगा। तो वो जहाँ जाते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं उस हिसाब से वहाँ पे चीज़ें करते हैं। सो ऑपरेशन राहत इन्होंने लॉन्च किया कि जनाब हम तो यमन इवैक्यूएशन थी कोई, तो उस वक़्त ये किया। फिर देन मैं पढ़ रहा था कि मोज़म्बिक के अंदर कोई आया था, साइक्लोन आया था। वहाँ पे भी इन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया। इसी तरह मालदीव्स के अंदर एक सुनामी जो आया 2004 में, बड़ा मशहूर था। इसी तरह श्रीलंका के अंदर आया था। सो इंडियंस हैव बीन डूइंग दिस और इसकी जो प्राइमरी चीज़ है, अब इंडिया को सबसे चीज़ अहम ये भी है ना कि ये एक ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, कि उसका खित्ता है, नेबर है, वो कैसे इसको डिनाई कर सकता है। सो ये इंडिया की ज़रूरत भी है और व्हेन यू एस्पायर नॉट जस्ट टू बी द बैलेंसिंग पावर, देखिए जयशंकर साहब कहते हैं कि हम बैलेंसिंग पावर जस्ट नहीं बनना चाहते, हम लीडिंग पावर बनना चाहते हैं। सो हाँ, जब लीडिंग पावर बनना चाहते हैं तो फिर आपको अपने खित्ते से बाहर निकल के भी काम करना पड़ता है। यू जस्ट डोंट हैव टू फोकस ऑन द ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी एंड देन ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो हैं वो भी बड़े मैच करते हैं। इसी तरह देयर इज़ थाईलैंड के अंदर भी 2004 में जो सुनामी आया था, इंडोनेशिया में सुनामी आया था। तो वो एक चीज़ जो है फिर बांग्लादेश के अंदर एक साइक्लोन आया था। इसी तरह भूटान और बाकी ज जगहों के अंदर। सो ये वो चीज़ें कर रहे हैं और उसकी पहले जैसे मैंने बताया कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन इंडिया की ऐसी है कि उनको ये करना ही करना है। फिर ये है कि इनकी जो एयर कैपेबिलिटीज़ इंडिया की मौजूद हैं कि दे कैन डिप्लॉय रिलीफ मटीरियल्स, दे कैन सेंड एड, दे कैन डू ऑल दीज़ थिंग्स। ये कोई आसान काम नहीं होता कि आप इस तरह की चीज़ों को लॉजिस्टिकली आगे लेके जाना। फिर देन जैसे मैंने बताया कि डिप्लोमैटिक रिलेशंस इस तरह के हैं, बनाए हुए हैं अब उन्होंने। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी म्यांमार के अंदर लेके आना। आप मेरे ख़्याल है अगले दिन रिसेंटली इंडिया ने म्यांमार की जो नेवी है उसको कुछ सपोर्ट भी दी थी। कोई आई थिंक शिप वग़ैरह या कोई इस तरह की चीज़ उन्होंने, मुझे अब उसमें एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा। लेकिन वो नेवी को देने का मकसद क्या था? जस्ट टू गिव अ मैसेज कि हम आपके साथ हैं, आप ये करें, वो they want to win the Myanmar people of Myanmar and the जनता particularly the military। और फिर वो ये भी बताना चाहते हैं ना कि हमारी ये कैपेसिटी है। ये इशू कैपेसिटी का भी होता है कि जी अब फॉर एग्ज़ाम्पल जी हम साउथ ईस्ट एशिया में अपने नेबर्स के लिए हमेशा उनके लिए हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है। हम कभी भी अपने नेबर से पीछे नहीं हटेंगे। सो ये जो जिसे कहेंगे ना फर्स्ट फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे सामने आना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन माय असेसमेंट। सेकेंडली इंडिया इस सारे के सारे को ग्लोबल साउथ को कहता है कि ये हमारी डोमेन है। ये हमारी डोमेन है, हम अपनी डोमेन में काम कर रहे हैं। सो नेचुरल डिज़ास्टर हों या इवैक्यूएशंस हों या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी हो या पर्टिकुलरली जो कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे जो चीज़ें करना। और फिर देन इंडिया की ये भी एक है एज़ ए रिस्पॉन्डर के तौर पे, वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट्स हमारी फ्रेंडली हैं, ठीक है जी, वहाँ पे भी हम सपोर्ट करेंगे।
वो भले मालदीव्स हो, भूटान हो, ये इंडिया की फ्रेंडली गवर्नमेंट है। ये भूटान ज़ाहिर बात है, ये तो इंडिया का एक सूबा ही है, स्टेट ही है। वो इंडिया ही सारा कुछ उनको देता दिलाता है, सारा कुछ करता है। तो आई थिंक दिस वाज़ वन ऑफ द रीज़न्स, पता नहीं क्यों पाकिस्तान के साथ भूटान का नाम भी आ रहा था कि उनको वो किया जाएगा, वीज़ा रिस्ट्रिक्शन, वो पता नहीं क्यों उसकी वजह थी। खैर वो तो चीज़ें सारी टल गई हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि इंडिया जो है वो ये अपने आप को ये कहता है कि जी फाइनेंशियल असिस्टेंस हो या बाकी चीज़ें हों, लेकिन इंडिया की आप एक चीज़ करेंगे कि इंडिया जो है वो रिफ्यूजीज़ अपने मुल्क नहीं लेके आता। उसकी वजह ये है कि इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत सारी आबादी है। इंडिया ये कहता है कि हम वहाँ पे जो आपको सपोर्ट चाहिए दे देंगे, लेकिन इंडिया वहाँ से बंदे अपने मुल्क नहीं लेके आता, या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं होती। वो कहते हैं ये हमारे हमारे इंटरेस्ट को सूट नहीं करता। सो ये एक चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर, बट लेट्स सी ये क्या, ये जो इंडिया इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, इंडिया ये जो ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे सामने आ रहा है, इंडिया जो खित्ते को ये बता रहा है कि भाई साहब हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देंगे, मेडिकल असिस्टेंस भी देंगे, और जिसे वो कहते हैं ना सारा कुछ करेंगे। सो वो जिसे कहते हैं ना एक मेजर प्लेयर के तौर पे आना आना चाहता है। अब इंडिया के साथ चाइना और रशिया भी जो है वो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि चाइना और रशिया का तो बनता है, और इंडिया की मजबूरी है, नेबरिंग कंट्री है। चाइना की भी मजबूरी है कि वो जनता को बड़ी सपोर्ट करते हैं और वो करते हैं। सो ये एक चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। लेट्स सी इसमें जो अल्टीमेट गोल्स हैं इंडिया के वो अचीव होते हैं कि नहीं होते। और ये ग्लोबल साउथ में ये जो तासुर देना चाहते हैं, ग्लोबल साउथ में तासुर देना चाहते हैं, वो तासुर किस हद तक उसको ग्लोबल साउथ रिसीव करता है, ये एक सवाल है। सिर्फ ये थोड़ा ही होता है कि आप ये कर रहे हैं, लोग हाउ द पीपल रिसीव दैट इम्प्रेशन, और कैसे वो इसको जो है वो लेके चलेंगे। लेट्स सी। एक इम्पॉर्टेंट वो जिसे कहते हैं ना कि एक इम्पॉर्टेंट ये स्ट्रगल है, ये दिस इज़ अ स्ट्रगल फॉर पावर, सिंपल सी बात है। ये स्ट्रगल फॉर पावर है। आज अगर फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा ना खास्ता अफ़गानिस्तान में कुछ होगा तो पाकिस्तान भाग के जाएगा वहाँ पे। और इंडिया भी भाग के जाता है, बिकॉज़ इंडिया को भी कहता है जी हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। हम वहाँ पे देखें, इंडिया अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन विद इकोनॉमी ऑफ $4 ट्रिलियन जीडीपी, 10 जहाज़ क्या फ़र्क पड़ता है उनको? कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। उनको 10 जहाज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद जो एक सपोर्ट मिलती है आपको, या जो आपकी रेलेवेंस बढ़ती है, यू कांट इवन इमेजिन वो कितनी रेलेवेंस है जो बढ़ती है। सो दैट इज़ व्हाई मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये जो एज़ अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर इंडिया इमर्ज कर रहा है, ये एक इम्पोर्टेंट वो जो जयशंकर साहब के मुताबिक जो है ना एक हम लीडिंग पावर के तौर पे सामने आना चाहते हैं, ना कि हम एज़ ए पावर बैलेंसर के तौर पे सामने आना चाहते हैं।